देखिए, मैक्लॉरिन थ्योरम क्या कहती है? मैक्लॉरिन साहब ने कहा कि अगर कोई फंक्शन है एक्स का, देखो जब भी हम फंक्शन वर्ड यूज करते हैं तो तत्काल आपका रिलेशन फंक्शन में दिमाग में जाना चाहिए। मतलब यहाँ उसका यूज हो नहीं रहा है, लेकिन फंक्शन का मतलब क्या होता है हमने 11th में पढ़ा था ना, रिलेशन और फंक्शन। तो उससे मतलब नहीं है, लेकिन अगर वर्ड आ जाए तो समझ लीजिएगा नहीं एक्स पर डिपेंड कर रहा है ये। तो अगर कोई फंक्शन है एक्स का, यानी ये एक्स के टर्म में दिया हुआ है, तो इसको एक्स की पावर में अगर एक्सपेंड करना चाहें तो ये फॉर्मूला होता है एफ एक्स इज इक्वल टू एफ जीरो, मतलब फंक्शन की वैल्यू जीरो पर, प्लस एक्स अपान फैक्टोरियल वन एफ डैश जीरो, यानी कि एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे उसको जीरो पे वैल्यू निकालेंगे, प्लस एक्स स्क्वायर अपान फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश जीरो अप टू सो ऑन एक्स टू पावर एन अपान फैक्टोरियल एन एफ nth डेरिवेटिव एट जीरो एंड सो ऑन। ये इस तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं। जब आप सेमेस्टर 3 में जाएंगे तो वहां पर दो फंक्शन होंगे और मैक्लॉरिन फिर साहब आएंगे, दो बार डिफ्रेंशिएट दो फंक्शन के लिए यूज किया जाएगा। अभी तो सिंगल फंक्शन की बात हो रही है, मैं याद दिला रहा हूँ कि अभी रास्ते में दोबारा मिलेंगे ये। कैसे इसको प्रूफ किया जाए, देखो जरा ध्यान से समझिएगा। पहले तो आपको ये लग रहा है कि एक फंक्शन चाहिए आपको, इसको हम मैक्लॉरिन सीरीज भी कहते हैं। इस सीरीज को, सीरीज है ना एक तरीके से, सीरीज है या सीक्वेंस है? क्यों सीक्वेंस क्यों नहीं है? सीक्वेंस जब होती है किसी नियम, एक नियम से लिखी है ना, एक नियम से लिखी है, तभी तो आपने ये वाला टर्म लिख दिया ना। तो अगर कोई नियम से कोई चीज लिखी हो, टर्म्स लिखी हो और कॉमा लगा हो बीच में, तो उसको सीक्वेंस कहते हैं। और अगर साइन लगा दोगे प्लस माइनस तो वो सीरीज बन जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ जाकर के कि हम एक एक फंक्शन माने जिसको कि एक्स की पावर में एक्सपेंड कर दें। तो हमने एक फंक्शन मान लिया लेट एफ एक्स इज इक्वल टू, हमने ऐसा मान लिया ए जीरो प्लस ए वन एक्स, हमें मान रहे हैं कि ए वन यही कुछ रहा होगा जो लिखा हुआ है, प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब प्लस सो वन, रास्ते में ए एन एक्स पावर एन रहा होगा प्लस सो वन। हमने ये फिलहाल मान लिया कि एक सीरीज है, ठीक है, जहां पर ए वन ए टू क्या है, कांस्टेंट है, वेयर ए जीरो ए वन ए टू अप टू ए एन एंड सो ऑन, आगे और भी तो आएंगे ना, आर कॉन्स्टेंट्स, कांस्टेंट, और इन्हीं को डिटरमाइन करना है, एंड टू बी डिटरमाइंड, टू बी डिटरमाइंड, इन्हीं को डिटरमाइन करना है, डिटरमाइंड। टफ नहीं है, बस यही आपको याद रखना है। आपको एक बार एक्स एफ जीरो निकालना है एंड एक्स को जीरो करना है, एक बार डिफ्रेंशिएट करो इसको, एक्स को जीरो रखो, दो बार डिफ्रेंशिएट करो, तीन बार करो, इस प्रकार से रखते चले जाओ, ठीक है। देखिए अब जरा हम एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं एफ डैश एक्स, तो एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये भाई साहब तो जीरो हो जाएंगे। यहाँ क्या बचेगा, ए वन बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, टू ए टू एक्स बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, थ्री ए थ्री एक्स स्क्वायर बचेगा, प्लस सो वन, काहे के लिए आगे हम टर्म लिखें, nth टर्म लिखने की जरूरत नहीं है, और लिखना चाहो तो लिख लो प्लस एन ए एन एक्स पावर एन माइनस वन प्लस सो वन, ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर 2 डाल दीजिएगा। एक बार और डिफ्रेंशिएट करो, कम से कम 3 बार तो कर ही लो। जब एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा, टू ए टू, प्लस यहाँ क्या आएगा, थ्री इंटू टू इंटू ए थ्री। आगे क्या रहा होगा, अगर आगे हम देखें इसके बाद क्या रहा होगा, यहाँ फोर इंटू ए फोर एक्स पावर थ्री रहा होगा ना, तो यहाँ फोर इंटू थ्री इंटू ए फोर एक्स पावर टू रहा होगा, और यहाँ पर क्या आएगा, n इंटू एन माइनस वन ए एन एक्स टू पावर एन माइनस वन प्लस वन। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 3। एक बार और डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, भाई कम से कम सीरीज बनाने के लिए 2-3 बार तो करना पड़ेगा ना, तो एक बार और कर लीजिएगा। 3 बार डिफ्रेंशिएट, जानबूझ के हमने लिखा है इसीलिए 3 बार डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये जीरो हो जाएगा। एक मिनट, यहाँ पर एक्स भी तो आएगा ना, तो यहाँ आएगा ना, यहाँ पर 2x आएगा ना, तो आएगा 3 इंटू टू इंटू ए थ्री, प्लस यहाँ पर आएगा 4 इंटू थ्री इंटू टू इंटू ए फोर एक्स प्लस वन, लास्ट में आएगा n इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू, एन माइनस टू है, और ए एन एक्स पावर एन माइनस थ्री। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। इसी प्रकार से इसको n बार डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं,
टिक 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 ऐसे। तो जब आप इसको n बार करेंगे तो n ऐसे नहीं लिखा जाता, ब्रैकेट में लिखा जाता है। देखो, एक बार, दो बार, तीन बार। अगर आपको 4 बार करना है तो आप 4 को ऐसे लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखने का मतलब डेरिवेटिव होता है। तो n बार करेंगे तो ये वाला आएगा आपका। एक बार किया तो यहाँ n-1 आया, दूसरे में n-2 आया, nवें में n-n आएगा। n-1 बोले तो 0, यानी x की पावर 0। तो ये क्या आ जाएगा, n एक कम n-1 एक कम n-2 होते होते कहाँ तक जाएगा, 3 × 2 × 1 an। इक्वेशन नंबर 4, नहीं सॉरी, इक्वेशन नंबर स्टार डाल दो, जो भी हो। समझ में आई बात? पहुंचे यहाँ पर, वैल्यू रखनी पड़ेगी। अब आपको क्या करना पड़ेगा, एफ एक्स में, एफ डैश एक्स में, एफ डबल डैश एक्स में, सब में एक्स की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, 0। तो आप लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू 0 कहाँ पर, इन इक्वेशन 1 2 3 अप टू स्वान, सब में रखना है। देखिए जरा 1 को देखिए ध्यान से, 1 में जब रखेंगे x को 0 तो f0 आएगा ना। f0 क्या आएगा, a0, क्योंकि सब में तो x है, सब 0 हो जाएंगे। पर जिसमें x होगी वो टर्म क्या हो जाएंगे, 0। तो इसमें रखेंगे 0, f डैश में लिखेंगे f डैश 0, तो आप देखिए a1 बचेगा और सब 0 हो जाएंगे, यानी कि आपका आ जाएगा a1। अगर f डबल डैश में रखेंगे 0 तो 2a2 आएगा, 2a2। अच्छा, यहां से अगर a2 की वैल्यू निकालें तो a2 क्या आएगा, 1/2 f डबल डैश 0, a2 आ गया। थर्ड में देखिए, अगर हम f ट्रिपल डैश में 0 करते हैं तो क्या आएगा, 3 × 2 × a3, बाद में नोट करिएगा, और सब 0 हो जाएंगे। तो 3 × 2 × a3, तो यहाँ से a3 क्या निकलेगा, 1/3 × 2 × f ट्रिपल डैश 0। अब हमको एक सिमेट्री बनानी पड़ेगी ना। देखिए 3 × 2 को आप इंटू 1 अपने आप कर सकते हो, और यहाँ इंटू 1 अपने आप कर सकते हो। तो ये फैक्टोरियल 2 लिखा हुआ है, तो एक तरीके से ये लिखा 1/2 f डबल डैश 0, और ये लिखा है 1/3 f ट्रिपल डैश 0, कह सकते हैं ना, ये अलग है। अच्छा, ये 4 वाला तो किया नहीं हमने, n वाला देखो, जब n वाले में आप रखेंगे, ऐसे सब में रखेंगे वैल्यू, जब n वाले में रखेंगे आप 0, तो देखिए x है ही नहीं इसमें, तो ये टर्म क्या आएगा, n × n-1 × n-2 अप टू 3 × 2 × 1 × an। तो ये फैक्टोरियल n लिखा हुआ है, तो an की वैल्यू क्या निकलेगी, 1/n f nth डेरिवेटिव एट 0। सभी वैल्यू निकल आई। तो आपने जहां पर फंक्शन को एज्यूम किया था ना, a0 a1 x a2, उसमें वैल्यू उठा के रख दो। तो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a0, पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, putting these values in equation 1। क्या था इक्वेशन 1, एफ एक्स बराबर a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x³ प्लस सो ऑन प्लस an x पावर n, आगे भी जाएगा। a0 की वैल्यू क्या निकली है आपकी, f0, ये हो गया f0 प्लस a1x लिखा रहने दो पहले, a1 की वैल्यू क्या निकली है, f डैश 0। अब चूंकि यहाँ फैक्टोरियल नहीं है तो आप बाई सिमेट्री लिख सकते हैं 1, चाहो तो यहाँ फैक्टोरियल 0 कर सकते हो, प्लस x स्क्वायर, a2 की वैल्यू क्या आई है, अपान फैक्टोरियल 2 f डबल डैश 0 प्लस x³ अपान फैक्टोरियल 3 f ट्रिपल डैश 0 अप टू सो ऑन, ये आएगा x टू पावर n अपान फैक्टोरियल n f nth डेरिवेटिव एट 0। समझ में आई बात, नहीं आई? तो ये मैक्लॉरिन सीरीज है, इसको याद करना है। यहाँ पर आपको कोई भी एक्सपेंशन आपसे पूछेंगे तो मैक्लॉरिन के रूप में आप लिखेंगे, ठीक है। एक शर्त ये है कि जैसे आपको एक बार डिफ्रेंशिएट करना, 2 बार करना, 3 बार करना, वो आपसे बताएंगे कितनी बार करना है, नहीं बताया उन्होंने। तो अगर nth डेरिवेटिव पॉसिबल है तब तो ठीक है। अब जब नहीं पॉसिबल हो पा रहा है, भाई nth तभी तो निकालोगे ना जब कोई सिमेट्री बनेगी।
हम कहें tan x का करिए तो नहीं कर सकते आप। tan x का पहली बार sec स्क्वायर आएगा, अगली बार 2 sec x tan x आएगा, तीसरी बार कुछ और आएगा। तो आप देख करके ये आइडिया नहीं लगा सकते हैं कि n बार में क्या आएगा। तो उसमें 3-4 बार डिफ्रेंशिएट करके वैल्यू उठा कर रख दीजिए। ठीक, नोट करिए इसको। अच्छा, इसको ऐसे भी ले सकते हैं, इट कैन बी इफ y इज इक्वल इफ y इज द फंक्शन ऑफ x हो तो दिस कैन बी रिटन एज कैसे लिखेंगे आप? इसको y मान लीजिए, y, ये y की वैल्यू किस पर है? 0 पर है। तो आप चाहे हो तो y एट 0 ऐसे लिख दो, y एट 0 प्लस x अपान फैक्टोरियल 1 y1 एट 0 प्लस y1 बोले तो एक बार डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 y2 एट 0 सो ऑन प्लस एक्स पावर n अपान फैक्टोरियल n yn एट 0। ऐसे भी लिख सकते हैं आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू y एट 0, फंक्शन ऑफ होता है ना x, इज इक्वल टू एक्स अपान फैक्टोरियल 1 प्लस y1 एट 0 प्लस एक्स स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 y2 एट 0 प्लस सो ऑन प्लस xn अपान फैक्टोरियल n yn एट 0। तो ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, नोट कर लें, कभी कभी इस फॉर्मेट में आएगा तो कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए, रिमार्क ये है कि भाई क्या मैक्लॉरिन थ्योरम हर जगह अप्लाई की जाती है? हर फंक्शन को मैक्लॉरिन की हेल्प से एक्सपेंड कर सकते हैं? नहीं। ये कह रहे हैं कि मैक्लॉरिन से तभी एक्सपेंड करेंगे जिसका डेरिवेटिव 0 पर एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, स्टेप लिखिए, द फंक्शन कैन नॉट बी द फंक्शन कैन नॉट बी expanded by Maclaurin series, Maclaurin theorem, if its derivative at x is equal to 0 does not exist। अगर इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता है। अब आप कहेंगे सब डिफरेंशिएशन सबका होता है, हमने इंटर्न पढ़ा है। कैसे? मैं एक एग्जांपल लेता हूं। अगर मैं फंक्शन ले लेता हूं log x, तो पहले बात 0 पर x की जो log, इसको fx मान लेते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा। अगर एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो 1/x आएगा, 2 बार डिफरेंशिएट करोगे तो -1/x स्क्वायर आएगा। लेकिन अगर आप x को 0 रख देते हैं तो इन्फिनिटी हो जाएगी वैल्यू, नहीं हो जाएगी, या -इन्फिनिट आ जाएगी वैल्यू। या जैसे दूसरा एग्जांपल ले लें कि अगर आपने fx को लिख दिया √x x पावर हाफ, तो अगर एक बार डिफरेंशिएट करोगे ना तो 1/2 x पावर -हाफ हो जाएगा ना, यानी 1/2 √x, तो अपान में x आ गया ना। तो अगर किसी फंक्शन में अपान में x आ जाएगा तो x को जब 0 करेंगे तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसलिए उन फंक्शन को हम, जैसे cosec x है, तो cosec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? -cosec x cot x, और x को 0 करेंगे, जैसे मैं cosec x ले रहा हूं, तो cosec 0 की वैल्यू क्या होती है? इन्फिनिटी। अगर एक बार इसको डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा -cosec x इंटू cot x। अगर हम इसको x को रखेंगे 0 तो इन्फिनिट आ जाएगी वैल्यू। तो जिनका डेरिवेटिव 0 पर जो है एग्जिस्ट नहीं करता, इन्फिनिटी आ जाता है या -इन्फिनिटी आ जाता है, तो उन फंक्शंस में मैक्लॉरिन थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। अब हमने क्वेश्चन दे दिया कि एक्सपेंड द फंक्शन √s बाई मैक्लॉरिन थ्योरम। अब आप एक बार डिफरेंशिएट के, 2 बार डिफरेंशिएट, 3 बार, और दे के फार्मूला लेकर के हेंस प्रूव नंबर 0 आप लिख दीजिए, बिकॉज द डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू 0, सो दिस फंक्शन कैन नॉट बी एक्सपेंडेड विद द हेल्प ऑफ मैक्लॉरिन सीरीज। समझ में ये बात नहीं आई? इस पॉइंट को नोट कर लें।